बिल्कुल सही बात है आपकी। सवाल अच्छा है कि जब अल्लाह भी कह रहा है कि तुझे नरक में डालूंगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा तो, और अब मेरी रचना के आधार पर चलेगा, मुझे राजी करेगा, अपने मन को राजी नहीं करेगा, बुराई पर चल के मुझे राजी करेगा, रब को राजी करेगा, तो जन्नत में दाखिल करूंगा। तो फिर भी क्यों चलता है इंसान बुराई पर? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि ईश्वर ने उसको छूट दे रखी है, इम्तिहान ले रहा है, उसका टेस्ट ले रहा है। दोनों रास्ते खोल रखे हैं उसके लिए, अच्छाई पर चलेगा उसका भी रास्ता खोल देगा, बुराई पर चलेगा उसका भी रास्ता खोल देगा। जीवन का समय दे दिया है, फिर जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही बदला पाएगा। जो है वहाँ को इम्तिहान है। हाँ, अच्छाई को चलेगा तो ये और बुराई चलेगा तो ये। हाँ, अच्छा, और चलो जो है ये बात अल्लाह को मालूम है कि मैं आपको इम्तिहान ले रहा हूँ, मन को ना मालूम, लेकिन मन को इतनी तो मालूम है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है, अच्छे काम कोई नतीजा, बुरे काम कोई नतीजा है। तो अभी हमारे सवाल का जवाब ना आया निकल के जो है, फिर भी ये मन क्यों चलता बुरे काम पे भाई, ये ना आया अभी जवाब ना आया जो। देखिए एक बात समझो आप, तुम ही बताओ अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं सही, अगर मैं हो सकता है जवाब दे रहा हूँ आप समझ ना पा रहे हो तो थोड़ा सा गौर करें बात। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। कोई भी प्राणी एक जर्रा बराबर धरती पर जुल्म नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे। बात समझे? और हकीकत है, अकल से भी सोचें आप, जो कायनात का मालिक अगर वो चाहे तो कोई जुल्म कर नहीं सकता है, लेकिन उसने फ्री विल दे रखा है इंसान को, खास तौर पर छूट दे रखी है दोनों रास्तों की, क्योंकि वो टेस्ट ले रहा है, वो चेक करना चाहता है कि मेरी कदर करने वाला कौन है और मेरी नाकदरी करने वाला कौन है। हालांकि इसको पहले से ही पता है कि दुनिया में जाकर कौन कैसे कर्म करेगा, कौन मेरा नाशुक्रा होगा और कौन मेरा एहसान मानने वाला होगा, लेकिन वो कर्म करा रहा है ताकि जब वो फैसला करे तो कर्म करा के करे, ताकि कोई इंसान जब नरक में डाला जाए तो वो ये ना कह सके कि तू मुझ पर जुल्म कर रहा है, तो मेरा टेस्ट तो कम से कम लेता, तो मुझसे कर्म तो कराता। तो कर्म करा के अल्लाह ताला फैसला करेगा, मालिक यौमुद्दीन, बदले के दिन, क़यामत का मालिक है, जैसे कर्म किए वैसे बदला देगा। ये आपने अल्लाह की तारीफ कर दी यार तुम्हें। ये सही जवाब है ना, जवाब ना कतई जवाब चलो। ना, मैं तो समझा रहा हूँ। ये आपने अल्लाह की तारीफ करी है जो है कि अल्लाह चाहे तो दुनिया में कोई आदमी गलत काम नहीं कर सकता है। मैंने मान ली भाई, ठीक है, सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। अगर वो जैसे चाहे वैसे करे। और आखिरी दिन जो है हिसाब होगा, तो क़यामत के दिन जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं क़यामत के दिन हिसाब होगा, तो जो है जब फैसला होगा सबको जो है अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से जो है सबको सजा मिलेगी, फल मिलेगा जो है, ठीक। लेकिन हमारा सवाल ये ना, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि इस मन को, जब इतनी बात मालूम है कि अल्लाह भी मुझे हिदायत दे रहा हो कि तू अच्छे काम करेगा तो ये रास्ता है, बुरे काम करेगा तो ये रास्ता है, उसे मालूम है, फिर भी बुरे कर्म क्यों करता है यार? ये सीधा सा सवाल है, या ना तुम क्लियर कर पा रहे जो? अपने मन को राजी करने के लिए। मन अपने मन को? हाँ, मन को भी मन है नहीं, मन की इच्छाओं को राजी करने के लिए वो ऐसा करता है। और अपने करता है? अपने रब को भूल करके है। फिर ये बताओ, अब आपने फिर मन से अलग बात फेंक दी। मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो करता है कौन? बताओ। अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही बात। बात तो मन पे ही चल रही है। मन के ऊपर एक होश है, उसे समझे हम। क्या होश है वो? मेरा मन कर रहा भी फला चीज को, है वो काम गलत, पराई औरत के साथ ऐसे करने के लिए मन कर रहा है, लेकिन एक होश और ऊपर बैठा है जो इसे समझा रहा है कि नहीं ये गलत है, इसे ना कर। बात समझे? तो ये मन के ऊपर एक होश बिठा दिया है अल्लाह ने इसे समझाने के लिए। मन को खुला भैंसा कर दिया है, खुला भैंसा, आजाद जा। मन को राजी करता है या रब को राजी करता है? रब को राजी करके आएगा मेरा इनाम पाएगा, मन को राजी करके आएगा नरक की आग में जाएगा। मन के ऊपर एक होश बिठा दिया है जो उसे समझाए, मन को समझाए इसे, देखो ये बेलगाम ना भगे, जो बार बार एक बात कहते हो कि मन को आजाद कर दिया है। हाँ, ये बेलगाम ना भगे। बात तो कुछ आवत है कि इस बात पर गौर करेगा तो हमारी समस्या को समाधान है जाएगा। लेकिन अभी तुमने होश वाली बात जो कही, ये बात तो और गड्ढा में दिया ना। मैंने होश जो है, होश तो हमेशा अच्छी बात बता दो, होश कभी गलत बात नहीं बता सकता है। होश का मतलब ये है, होश में जीने का मतलब ये है। होश गलत बात बताएगा क्यों? होश का काम सही इंसाफ करना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि मन तो हमेशा गलत काम करता, क्यों करता सारा गलत काम? ये मन जो है, नहीं, मेरा आप समझे नहीं बात को। होश जो मन से ऊपर है वो आपको कभी भी गलत रास्ते की इच्छा नहीं देगा। तो ये शैतान है। होश की चर्चा ही मत करो, होश शैतान ना है जो है, होश तो होश ना। एक शैतान है हमारे अंदर जो हमारे अंदर गलत बात फूंकता है,
और एक वो तो मन एक है। अच्छा ख्याल अल्लाह की वो तरफ तो से हमने आता है मालूम कर लिया, मन है यार। ना, वो मन नहीं है, बात समझे, वो मन नहीं है। मन क्या बताऊंगा आप, थोड़ी 2 मिनट की बात है। एक शैतान का ख्याल आया, बुरा ख्याल, एक अच्छा ख्याल आया, इधर से ख्याल आया शैतान का, ये फला चीज़ है, इसका गलत काम को कर, इसका मजा आएगा तुझे, गुनाह का मजा आएगा। इधर से ख्याल आया अल्लाह की तरफ से, ना कर, ये गलत काम है, इससे तुझे चंद समय का मजा आएगा, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करेगा तू, उसकी रचना के खिलाफ चलेगा तू, इसका अंजाम गलत होगा। अब एक सबसे ऊपर होश है जो मन के भी ऊपर है। मन चाहता है, लपकता है कि अरे सजा तो पता ना कब मिलेगी, अब तो मजे कर लूं। अब ऊपर एक होश है जो जिसमें इसको सोचना है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अब दिमाग में कसाकस होती है इसके। अगर इसने उसको कर लिया तो क्या हुआ, अपने मन को शैतान के रास्ते पे ले गया और शैतान का साथी बन गया। अगर ना किया, अपने मन को मारा, नहीं मैं गलत काम नहीं करूंगा भाई, मैं मन को मारता हूँ, और अल्लाह के रास्ते में चला गया, फिर अल्लाह के रास्ते में चला गया, उस बुराई से बच गया। ये है टेस्ट इंसान का। ठीक। अच्छा, अब एक बात सुनो, तुम जो ऐसी मिसाल दे रहे हो, मिसाल से तो बात मालूम है, तुम यार सही रास्ता पे जो है बिल्कुल किनारे पे घूम रहे हो। थोड़ा शब्दों को फर्क समझ में, और थोड़ा सा समझने को फर्क पड़ रहा है। मैं एक और मिसाल देकर तुम्हें कोशिश करता हूँ। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर माने।